बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआई-3 की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक आउट होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद पूरी के जो मामला है उसकी जांच चल रही है। लेकिन इन तमाम मामलों के बाद एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप ने बिहार सरकार और आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, आइए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआई-3 पेपर लीक मामले की जांच चल रही है और कई बातें सामने आ रही है। अब ये बात सामने आ रही है कि प्रिंटिंग प्रेस जो पहले से प्रतिबंधित था, जिसके मालिक पहले भी जेल जा चुके थे पेपर लीक मामले में ही, और उसी प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दी गई। तो आखिर इसका निर्णय बीपीएससी के अंदर के किन लोगों ने लिया, किन अधिकारी ने या अधिकारियों ने लिया, इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि जो प्रेस पहले से प्रतिबंधित है, जिसके मालिक पहले पेपर लीक में जेल जा चुके हैं, उसी प्रेस को क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी किसने दिया। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के वो कौन लोग हैं या कौन कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं या कौन कौन अधिकारी हैं जिन्होंने ये फैसला लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम बिहार सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि टीआर-1 टीआर-2 की भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि टीआर-1 में जिस तरह से सीरियली रोल नंबर वाले पास हुए, टीआर-2 में कट ऑफ जितना ज़्यादा कई विषयों में गया, तो इन सब की जांच होनी चाहिए कि क्या इसमें भी तो कोई धांधली नहीं हुई, कोई सेटिंग नहीं हुई। क्योंकि जो लोग टीआर-3 में सेंधमारी किए हैं, कहीं वो लोग टीआर-1 टीआर-2 में भी तो सेंधमारी नहीं किए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उन सबको प्रतिबंधित करे बीपीएससी। किस चीज़ का इंतजार बीपीएससी कर रही है? टीआर-1 टीआर-2 के समय तो तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया था बीपीएससी पर आरोप लगाने पर, और अभी किस चीज़ का शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? क्या बीपीएससी के द्वारा किस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? जितने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं हजारीबाग में या कहीं और से भी, तो उन लोगों को प्रतिबंधित बीपीएससी अभी तक क्यों नहीं कर रही है? आजीवन प्रतिबंधित करें और उन अभ्यर्थियों को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए कि उनको किसने कांटेक्ट करवाया दलाल से, सेटर से। आखिर ये जो बड़े बड़े दलाल हैं, सेटर हैं, वो तो डायरेक्ट स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाए होंगे, बीच का कोई तो होगा। तो कौन है वो शिक्षक, कौन है वो कोचिंग माफिया जिसने इन अभ्यर्थियों का कांटेक्ट इन सेटर से, दलालों से करवाया, या इन सेटर दलालों ने किसके माध्यम से इन अभ्यर्थियों से कांटेक्ट किया? इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कौन लोग हैं जो इस बात का डिसीजन लिए कि क्वेश्चन की छपाई कहाँ होगी। और साथ ही हम सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि टीआर-1 टीआर-2 में भी जो गड़बड़ी हुई, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फर्जी सीटेड सर्टिफिकेट और भी तरह का जो फर्जीवाड़ा हुआ, सब की जाँच होनी चाहिए। और इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि क्या उसमें भी तो कहीं पेपर लीक या सेंटर मैनेज नहीं हुआ। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और साथ ही 56 से 59वीं बीपीएससी से लेकर 60वीं, 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, सब की जांच होनी चाहिए। यानी 56 से 59वीं से लेकर टीआर-1 टीआर-2 टीआर-3 सब की जाँच होनी चाहिए कि इसमें किन किन लोगों ने और किन किन स्तर पे गड़बड़ियाँ की हैं। हम मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि अगर आप ईमानदार हैं तो 56 से 59वीं से लेकर अभी तक बीपीएससी में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, सब की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। क्योंकि 64वीं बीपीएससी, 60 से 62वीं बीपीएससी, 56 से 59वीं, सब में ये खेला हुआ है। और डीएसपी, एसडीओ, बहुत सारे लोग बने हैं पैसा दे देकर। तो इन सब की जाँच होनी चाहिए। अगर अभी जाँच हो जाए तो पता चल जाएगा कि सैकड़ों लोग जो हैं बीडीओ बने हैं सेटिंग से, कई लोग डीएसपी बने हैं सेटिंग से, कई लोग सेटिंग से बने हैं एसडीएम, और भी लोग कई तरह के रजिस्ट्रार, ये सब भी बने हैं। तो इन सब की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। और जितने भी लोग सेटिंग से या किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा करके नौकरी में गए हैं, सबको बाहर किया जाए ऑफिस से, चाहे वो बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएसपी हो या कोई भी हो, रजिस्ट्रार हो या कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी, कोई भी क्यों ना हो, जो लोग भी सेटिंग से गए हैं सबको बाहर किया जाए और सब पे प्रतिबंध लगाया जाए और कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और अरबों रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाए। ये जो चल रहा है बिहार में, ये चुनावी बॉन्ड चल रहा है। पेपर लीक जो है ये चुनावी बॉन्ड है। और ये जो शिक्षा माफिया, सेटर, दलाल है, ये सभी लोग सभी पार्टियों को चुनावी चंदा देते हैं पेपर लीक कराकर। और यही वजह है कि सभी पार्टी के बड़े बड़े लोग इस पेपर लीक पे चुप रह जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े शिक्षकों को बचा लिया जाता है। तो ये खेला कब तक चलेगा? बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? इसलिए मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से, कि 56 से 59वीं से लेकर टीआर-1 टीआर-2 टीआर-3 और बीपीएससी ने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की हैं, चाहे आर्ट एंड कल्चर का हो या कोई भी परीक्षा हो, सब की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए।
पिछले 10, 12 साल, 15 साल में जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी में हुई है, सब की निष्पक्ष जांच की जाए। दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में, बीएसएससी में, फूड कॉरपोरेशन में और एलआरसी अमीन बहाली, जितने भी 10-15 साल में बहाली हुई, सब की निष्पक्ष जांच कराई जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय तभी होगा जब 12-13 साल में जितनी बहालियाँ हुई है, सब की निष्पक्ष जाँच की जाए और जो भी लोग इसमें फर्जी तरीके से गए हैं, सबको बाहर किया जाए और उन पर अरबों रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाए। जैसा कि आपने सुना, दिलीप कुमार का साफ कहना है कि जिस तरह से TR3 की परीक्षा को रद्द की गई है और इसकी जांच चल रही है, अब उन्होंने TR1 और TR2 की भी जांच करवाने के साथ ही बीपीएससी के द्वारा आयोजित पिछले 12 वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन तमाम परीक्षाओं की जांच करवाने की भी मांग सरकार से की है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।